नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेक जोन में। जैसा कि आपको पता है, इस सेशन में हम सिविल इंजीनियरिंग के क्विज कर रहे हैं, जिसमें हम 9 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। चलिए शुरू करते हैं, टाइम ना नुकसान करते हुए। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका मान स्थिर रहता है, हमको बताना है। तो लागत हमको किसको बोलते हैं, कॉस्ट किसको बोलते हैं। जब किसी हम भवन या संपत्ति को जो प्रारंभ बनाने में एक्चुअल उसमें धन लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। वैल्यू किसको बोलते हैं, प्रेजेंट में उस संपत्ति का जो मूल्य होता है समय के अनुसार, डिमांड के अनुसार और उस भवन या संपत्ति के कंडीशन के अनुसार उसका जो रेट बदल जाता है, उसका वैल्यू जो बदल जाती है, प्राइस बदल जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं। उस एस्टीमेट क्या होता है, एस्टीमेट हम किसी संपत्ति को बनाने से पूर्व या किसी भवन को बनाने से पूर्व जो हम उसको अनुमानित एक लागत निकालते हैं, कितना लगेगा, इतना मटेरियल लगेगा, इतने लेबर्स लगेंगे, उसके बाद उसको धन निकालते हैं टोटल, तो एस्टिमेटिंग के अंडर में आ जाता है। या क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से स्थिर रहता है, तो एस्टिमेटिंग हमारा टाइमिंग के अनुसार बदल जाएगा। वैल्यू क्या है, वैल्यू हमारे वर्तमान पर निर्भर करता है। तो हमारा सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा। क्या कॉस्ट हमारा क्या रहता है, फिक्स रहता है। एक्चुअल कॉस्ट हमारा फिक्स रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि निम्न में से कौन रोल्ड स्टील, क्या है, रोलेड स्टील बीम है। तो रोलेड स्टील बीम को कौन शो करता है, तो हम यहाँ से देखते हैं डी हमारा क्या बोला, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल हो जाएगा, जिसके दोनों क्या है, दिया हुआ 50-50, दोनों टांग की लंबाई क्या है, इक्वल है। सी देखते हैं क्या बोला, इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी बार है। और 150 क्या बता रही है, 150 जो हमारा टी बार है, जो हमारा ये इस प्रकार से कुछ टी जो बार बनेगा, उसकी जो गहराई होती है उसको हमारा क्या शो कर रहा है, 150 शो कर रहा है। इसकी ये वाली गहराई जो शो कर रहा है। IJC क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल है हमारा। यहाँ चैनल हमारा ये ऐसे कुछ चैनल हमारा होता है। चैनल की जो ये वाली गहराई है, ये वाला डेप्थ है, इसको ये कितना बता रहा है, 100 बता रहा है हमारा। नेक्स्ट क्या है, इसमें बोला इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम। तो जूनियर बीम हमारा कौन सा यहाँ सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हमारा ये हो जाएगा। जूनियर बीम को हम और क्या बोल सकते हैं, आई काट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई काट बोलते हैं। कुछ इस प्रकार से होगा, ये हमारा क्या होता है, आई काट होता है। और इसका जो ये डेप्थ है, इसी को क्या बोल रहा है, ये कितना है, 200 बता रहा है। इस जो फिगर में हमने इसको शो कर दिया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इन रोलेड स्टील बीम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोलेड स्टील बीम। तो सही आंसर ए हो जाएगा। हमने यहाँ कुछ गलती बोल दिया है। इंडियन स्टैंडर्ड क्या, इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी बार है। नॉर्मल टी बार है जो टी जैसा बना रहा था। कैसे बना रहा था, टी जैसा ऐसा, ये वाला। तो इसकी जो डेप्थ ये वाली होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये 150 होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछ रहा है कि CBRI क्या है, CBRI समीकरण का प्रयोग किस प्रकार के प्राकलन में किया जाता है। तो CBRI प्राकलन का समीकरण का यूज किस में करते हैं हम, सामग्री और श्रमिकों के आधार पर प्राकलन जो करते हैं, एस्टिमेटिंग बेस्ड ऑन दी मटेरियल एंड लेबर वाला जो एस्टिमेटिंग होता है, उस पर हम किस में क्या करते हैं, CBRI फार्मूला का यूज करते हैं। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा ए हो जाएगी कि और हमारा ये वाला जो है सामग्री व श्रमिकों के आधार पर प्राकलन, ये किस एस्टिमेटिंग के अंडर में आता है, तो प्राइमरी एस्टिमेटिंग के अंडर में आता है। किस में आता है, प्राइमरी एस्टिमेटिंग के अंडर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि संपत्ति की लागत, क्या बोल रहा है, संपत्ति की लागत बताया गया है कैपिटल कॉस्ट का समयबद्ध एक समयबद्ध तरीके से किस्तों में भुगतान की गई राशि को क्या करते हैं। किसी संपत्ति का हम क्या कर रहे हैं, एक समय के अनुसार, सब कुछ यहाँ सामान्यतः प्रतिवर्ष की बात कर रहे हैं, जो किस्त के रूप में रुपया भुगतान करते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो हमको बताना है क्या बोलते हैं। यहाँ हम पहला क्या बोल रहे हैं, मूल्यांकन। मूल्यांकन मतलब वर्तमान में उसका मूल्य बताया जा रहा है किसी भी संपत्ति का। एस्टिमेटिंग क्या होता है, एस्टिमेटिंग के थ्रू हम उसका पूर्व लागत और पूर्व सामग्री हम ज्ञात करते हैं, क्या चाहिए हमको। एन्युटी क्या होती है, एन्युटी हमारी क्या कहलाती है, किसी एक समयबद्ध तरीके से किस्तों में रूप में जो भुगतान की गई राशि को ही क्या बोलते हैं, एन्युटी बोलते हैं, वार्षिकी बोलते हैं। कॉस्टिंग क्या बोलती है, जो हमारा उसका एक्चुअल लागत होता है उसको हम कॉस्टिंग बोलते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या बन जाता है, सही आंसर हमारा सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि
किसी संरचना में, क्या बोल रहा है, किसी संरचना पर आने वाला अस्थाई भार कहलाता है। तो अस्थाई भार क्या होता है, जिसकी हमारा चेंज नहीं होता, जो हमारा भार है उसका वेट बदलता नहीं है। तो चल भार किसे बोलते हैं, जैसे हमारा एक भवन है, भवन पे के छत के ऊपर लोग बैठे हैं, कुर्सी है, मेज है, ये सब क्या हो जाएगा, चल भार के अंडर में आ जाएगा। लाइव लोड में सेस्मिक लोड क्या होगा, जब भूकंप आता है उसके वजह से जो इस कंडीशन क्रिएट होते हैं, जो भार हमारे भवन पर आता है उसको हम क्या करते हैं, उस हिलने की वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, सेस्मिक लोड, भूकंप भार बोलते हैं, भूकंपी भार बोलते हैं। विंड लोड क्या होता है, जिस पहाड़ी या हिम क्षेत्र वाला में क्या होता है, हवाएं तेज चलती हैं तो उसके लोड को भी वहाँ पर कंसीडर किया जाता है। तो ये किस में आ जाता है, लाइव लोड में भी ये भी आ जाता है। तो यहाँ पूछा गया कि निम्न में से कौन अस्थाई भार है, मतलब उसका वैल्यू नहीं बदलेगा। तो अगर हम क्या बोले, छत पे अगर जो हमारा छत है, तो छत के हम बीम लगाएंगे तो जो हम बीम के ऊपर जो लोड आएगा वो क्या होगा, छत का लोड, उसके लिए अचल भार होगा। तो इसमें क्या होता है, अचल भार में हमारा खुद का जो हम यूज करते हैं, हमारे अगर सपोज हमने कैंची यूज की है, कैंची यूज किया है, तो कैंची की जो स्वयं का लोड होगा इसको भी साथ में हम इंक्लूड कर लेते हैं। ये इसका वैल्यू हमारा बदलता नहीं है टाइम के अनुसार। तो हमारा सही आंसर यहाँ क्या बनेगा, सही आंसर ए बनेगा। डेड लोड ही हमारा अस्थाई भार कहलाता है या फिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलबे का मूल्य, स्क्रैप वैल्यू किसकी, इसकी लागत का कितना प्रतिशत लेते हैं। सपोज ये कोई भवन है, भवन का हमारा क्या है, भवन है, भवन का जो हमारी पूछ रहा है कि स्क्रैप वैल्यू कितनी ली जाती है। अगर भवन का मूल्य अगर 9,000 रुपये है, तो अगर इसका क्या हो जाएगा, स्क्रैप वैल्यू जब कबाड़ हो जाएगा तो इसकी मूल्य कितना आकी जा सकती है कम से कम। तो हम इस समय हम उसको क्या करते हैं, 10% लेते हैं, क्या करते हैं, 10% लेते हैं। तो हमारा कितना रुपया हो जाएगा, 900 जो होगा उसका क्या हो जाएगा, स्क्रैप वैल्यू हम मान लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि स्क्रैप वैल्यू की लागत का कितना प्रतिशत होता है। लागत का कास्ट का कितना परसेंट लेते हैं, 10% लेते हैं। तो हमारा सही आंसर हमारा ए हो जाता है यहाँ पे। अगर हम किसी कोई संपत्ति या संपत्ति के मूल्य का कितना प्रतिशत तक हम किसी को ऋण दे सकते हैं, तो 50 से 70% तक उस संपत्ति के आधार पर हम उस व्यक्ति को लोन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकीय बजट में आवश्यक धनराशि का प्रावधान दिखाने के लिए किस प्रकार के प्राक्कलन का उपयोग में लेते हैं। तो उस समय हम कौन सा प्राक्कलन का उपयोग करते हैं, प्रिलिमिनरी एस्टीमेट का यूज करते हैं। कौन सा, प्रिलिमिनरी एस्टीमेट, और क्या बोलते हैं, रफली एस्टीमेट भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, अप्रॉक्स एस्टीमेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर रफली वर्ड्स हमको ये नहीं समझना है कि यूजलेस है। इसमें हम जो हम प्रारंभिक अवस्था में देख के छोटी मोटी चीज़ों का हम समझ के जो एस्टीमेट करते हैं उसको ही हम प्रारंभिक प्राक्कलन करते हैं। राजकीय बजट में धनराशि का प्रावधान करने के लिए हम उसको कौन सा प्राक्कलन का यूज करते हैं, प्रारंभिक प्राक्कलन, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, रफली प्राक्कलन, और क्या बोलते हैं, अप्रॉक्सीमेट प्राक्कलन बोलते हैं, सन्निकटन या निकटन लगभग प्राक्कलन। तो हमारा सही आंसर यहाँ ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि किसी संरचना पर आने वाला अस्थाई भार कहलाता है। किसी संरचना है उस पर आने वाला अस्थाई भार क्या कहलाता है। तो अस्थाई भार हमारा क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन 2 बार हो गया, अचल भार कहलाता है। क्या कहलाता है, अचल भार। यहाँ क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज करें, किसी संरचना पर आने वाले अस्थाई भार की जगह पर क्या लिखते हैं कि संरचना पर आने वाला भार जिसमें क्या हो, स्वयं का भार इंक्लूड हो। बताना है हमको, क्या बताना है कि संरचना पर आने वाला भार जिसमें क्या हो, स्वयं का भार इंक्लूड हो, तो वो कौन सा हो जाएगा, जिसमें स्वयं का भार भी इंक्लूड किया जाता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। कि यदि हमसे पूछे कि संरचना पर आने वाले किस प्रकार के भार में स्वयं का भार भी इंक्लूड किया जाता है, डेड लोड, तो हम उसके किस में इंक्लूड किया जाता है, अचल भार में हमारा स्वयं का भार भी इंक्लूड किया जाता है। जैसे हम ये कैंची है, तो कैंची पर आने वाले भार के साथ साथ हम क्या इंक्लूड करते हैं, किसका भार इंक्लूड करते हैं, तो आने वाले भार के साथ हम इसका स्वयं का भी भार इंक्लूड करते हैं। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, किसमें स्वयं का भार इंक्लूड कर लिया जाता है, तो हमारा अचल भार में हमारा स्वयं का भार भी इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में से किससे कम मोटी पत्ती अर्थात रोलेड स्टील फ्लैट को चादर कहा जाता है। मतलब सीधा सा बात है कि फ्लैट को हम चादर कब कहेंगे, फ्लैट को हम चादर कब कहेंगे, हमसे यही पूछ रहा है। फ्लैट को हम सीट कब कह सकते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा कि अगर फ्लैट की
की मोटाई क्या हो, फ्लैट की थिकनेस 50 mm हो या 10 mm हो या 5 mm हो या 20 mm हो। तो कौन सा हमारा ये सही आंसर होगा कि जब हम फ्लैट को हम क्या बोले, सीट बोलेंगे। फ्लैट को हम सीट कब बोलेंगे हमको बताना है। तो आप इसका जवाब आप हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।